अस्सलाम वालेकुम। आज के टेस्ट का जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है इन हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर द नंबर ऑफ डायोड्स नीडेड। अच्छा, हाफ वेव में सिर्फ एक चाहिए होता है और कम अज़ कम एक चाहिए, और फुल वेव में अगर ब्रिज वेव रेक्टिफायर है जो कि आपके सिलेबस के अंदर है तो उसमें 4 चाहिए। तो ये आएगा ऑप्शन डी। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इन पीरियोडिक टेबल्स आर लोकेटेड इन फोर्थ ग्रुप। इनकी वैलेंसी 4 होती है सेमीकंडक्टर की, सिलिकॉन, जर्मीनियम, कार्बन वगैरह। तो सिलिकॉन और जर्मीनियम जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टिंग की। डिप्लीशन रीजन कैरीज। डिप्लीशन रीजन जो है ये ऐसा रीजन होता है जिसमें आइंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, और इस रीजन के अंदर जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए ना कोई चार्ज कैरियर होता है ना कोई चार्ज होता है, तो ऑप्शन ए आएगा। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर जर्मीनियम के लिए आपने पढ़ा होगा 0.3 वोल्ट, और अगर सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड। इसको पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है क्योंकि ये फर्दर डिफ्यूजन को स्टॉप कर देता है, बैरियर रुकावट बन जाती है। फिल्टर सर्किट टू मेक आउटपुट वोल्टेज स्मूथ कंसिस्ट रजिस्टर और कैपेसिटर्स होते हैं इसके अंदर, तो ये आएगा ऑप्शन ए। फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर और रेजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7 पे है इफ कलेक्टर करंट इज 10 एम्पियर एंड करंट गेन इज 20, तो बेस करंट क्या होगा? स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। तो अगर आई बी चाहिए तो आई बी को इधर ले जाएं, बीटा को दूसरी साइड पे लें, तो फार्मूला बन जाएगा आई बी इज इक्वल टू आई सी ओवर बीटा। आई सी की वैल्यू यहाँ पे कितना दी हुई है? 10 और बीटा 20, 10 ओवर 20, तो 10 ओवर 20 1/2 बनता है, 0.5 एम्पियर बनेगा। वैन पी एन जंक्शन, अच्छा इसमें लिखा नहीं है कि कंडक्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो। अगर कंडक्ट कर रहा है तो दिस इज़ ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अगर नहीं कर रहा मतलब रिवर्स बायस है तो फिर उसमें जो करंट होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मतलब रिवर्स बायसिंग में। तो यहाँ आप क्योंकि नहीं दिया हुआ तो ए एंड बी ड्यू टू दोनों लिख सकते हैं। तो अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज प्लॉट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जो हम कर्व बनाते हैं उसमें एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं वोल्टेज, वाई एक्सिस पे हम लेते हैं करंट। विच डायोड वर्क्स एट रिवर्स बायस। फोटो डायोड जो है ये रिवर्स बायस पे काम करता है, एलईडी फॉरवर्ड पे करता है, और फोटो वोल्टिक सेल जो है ये किसी बायसिंग पे काम नहीं करता, ये खुद एक सेल होता है। अच्छा जी, उसके बाद है द 7 सेगमेंट डिस्प्ले इज एन एग्जांपल ऑफ एलईडी। एलईडी के अंदर होता है। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर जो है, रेक्टिफायर का आउटपुट पल्स रेटिंग होता है, सी ऑप्शन। फंडामेंटल इक्वेशन फॉर ऑल ट्रांजिस्टर, इमीटर इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, कुछ कलेक्टर में जाते हैं कुछ बेस में जाते हैं, तो इसलिए आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। एलईडी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ जी, इमिशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ऑप्शन ए। उसके बाद है द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय एलईडी, ये नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल या मटेरियल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता होता है। विच ऑफ फॉलोइंग डायोड इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट। डिटेक्शन के लिए फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। करंट गेन इज मेजर्ड इन, करंट गेन का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये होता है द रेशियो बिटवीन टू करंट्स, आई सी और आई बी।